सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए जिससे रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग या हमेशा के लिए रहे? ऐसे कौन से एलिमेंट्स या कुछ फैक्टर्स आप बता सकते हैं? वेल ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। कोई एक या दो चीज़ नहीं है, पर एक या दो चीज़ ऐसी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसकी बात नहीं होती, है ना। अब मैं कहूँगा कि लव चाहिए, केयर चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो ठीक है यार, ये सब तो हमें सब पता ही है ना, इसकी तो खूब बात होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अडेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी गेम है, एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोग रिलेशनशिप में मिस करते हैं, है ना। अडेप्टेबिलिटी, मैं आपको बताऊं कि इन 8 सालों में मैंने हज़ारों लोगों को वन ऑन वन काउंसलिंग किया है, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपनी शादी में 20 साल 25 साल बिता चुके हैं, उसके बाद भी आज कंप्लेंट कर रहे हैं या खुश नहीं है या दिक्कतों में है। आप मुझे बताइए कि हम ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया है, इंसान एक ऐसा क्रिएचर है कि हमको अगर आप एकदम 60 डिग्री टेम्परेचर में लेकर चले गए तो हम वहाँ पर भी अडेप्ट हो जाएंगे, अडेप्ट कर लेंगे उसको, और माइनस में चले गए तो भी अडेप्ट कर लेंगे। अगर हम में से किसी को चाइना भेज दिया जाए, ठीक है, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए और हम वहाँ चले जाएं, जिस जगह का हमको खाना पीना नहीं पसंद, लोग नहीं पसंद, लैंग्वेज नहीं पसंद, वहाँ का लाइफस्टाइल नहीं पसंद, कुछ भी नहीं पसंद आ रहा, साल 2 साल वहाँ रहेंगे तो वहाँ भी अडेप्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि वहाँ जीना सीख जाएंगे, वहाँ अच्छा लगने लगता है। तो फिर हम एक इंसान के साथ क्यों नहीं रहना सीख पाते? जब हम अपना खाना पीना, लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, सारी चीज़ें सीख सकते हैं और कंफर्टेबल हो सकता है, तो एक इंसान के साथ अब इतना समय बिता लेते हैं, उसके बाद भी कैसे इतनी प्रॉब्लम रह जाती है? वहाँ अडेप्टेबिलिटी क्यों नहीं आती? वहाँ हम जीना क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि इनर रेजिस्टेंस है। इंसान कहीं ना कहीं इज्जत पकड़ लेता है, ये ठान लेता है कि ये चीज़ तो मैं चेंज करूँगा ही नहीं, इसमें तो मुझे ऐसे ही रहना है, ये तो मुझे ठीक करना ही नहीं है, इसमें तो मैं मानने ही नहीं वाला हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अडेप्टेबिलिटी अगर आपके अंदर नहीं है ना, तो रिलेशनशिप में एक टर्मोइल आ सकता है, एक फेज में जाके, एक जगह पर जाकर। पर अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर है ना, तो वो बहुत ही एफर्टलेस रिलेशन हो सकता है, वहाँ ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो सकती है। और दूसरा, मेरे ख्याल से किसी भी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से चलाने के लिए या लॉन्ग टर्म लेकर जाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि कॉमन इंटरेस्ट कितने हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि प्यार, केयर, अंडरस्टैंडिंग, ये सब सारी साइड में रह जाती है जब दो लोगों के कॉमन इंटरेस्ट बहुत हो। दो लोगों के कॉमन इंटरेस्ट अगर बहुत ज़्यादा है ना, तो वो ज़्यादा देर झगड़ के रह ही नहीं सकते, वो ज़्यादा देर एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। और यहीं पर एक ज़रूरी चीज़ आ जाती है जिसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, है ना। इंटरडिपेंडेंस यानी परस्पर निर्भरता। अब आजकल क्या प्रॉब्लम है कि एक आइडिया सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सेल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। वो कौन सा है? सेल्फ डिपेंडेंस। बी अ सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन। दो सेल्फ डिपेंडेंट लोग एक कमरे में तभी तक रह सकते हैं जब तक उनके बीच में झगड़ा ना हो। अगर मेरा मेरी वाइफ से झगड़ा हो जाए और हम किसी भी चीज़ के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो फिर मैं क्यों झेलूँ उसको? फिर मैं क्यों रहूँ उस कमरे में? मैं क्यों ना निकल जाऊँ वहाँ से? मैं क्यों ना अपना पीस ऑफ माइंड चूज़ करूँ? गेटिंग इट? तो ओवर सेल किया जा रहा है। इंटरडिपेंडेंस की बात नहीं होती, परस्पर निर्भरता, यानी कि कुछ तो ऐसी बातें हैं जिसके लिए मैं ऐसे इंसान पर डिपेंड हूँ, और कुछ तो ऐसी बातें हैं जिसके लिए मुझ पर ही डिपेंड है। और अगर ऐसा है तभी हम वो सारी एडवर्सिटीज़, सारी मिजरीज, सारी प्रॉब्लम्स, सारा टेंशन जो है उसको टैकल कर लेंगे, और वो नेगेटिविटीज़ होने के बावजूद भी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे और पूरी ज़िंदगी भी जी जाएंगे, राइट। तो इंटरडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, अडेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, कॉमन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वो बातें हैं जिसकी बात कम होती है। अदरवाइज तो लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, ये वो सब तो आप जानती हैं। मेरे ख्याल से ये 3 चीज़ें हैं। और मेरे को एक जो चीज़, अगर मैं इनके आंसर में एक चीज़ ऐड करूँगी, तो मेरे को ये बहुत लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप को लंबा चलाने के लिए एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी खुशी के लिए अपने पार्टनर पे डिपेंड नहीं कर सकते। जब तक आपको लगेगा कि मैं इस रिलेशनशिप में आया हूँ क्योंकि जो मेरी हैप्पीनेस कोशेंट है वो ये पार्टनर पूरा करेगा। मैं अपनी हैप्पीनेस सारी का सारा मैंने अपना भार उठा के अपने पार्टनर पे डाल दिया कि भाई देख, मेरे को खुश रखना तेरा काम है, तेरी ड्यूटी है। वहां पे आ जाती है दिक्कत, क्योंकि कोई भी इंसान आपको पूरे टाइम खुश नहीं रह सकता। हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने आप को पूरे टाइम खुश नहीं रख सकते। कितनी छोटी छोटी बातें होती हैं और हमें लगता है कि यार हम खुद से निराश हो जाते हैं, हम अपने दोस्तों से निराश हो जाते हैं। रिलेशनशिप है, हक होना चाहिए नाराज होने का भी। आई थिंक वो भी प्यार दिखाने की एक लैंग्वेज होती है। तो आई थिंक कि जहाँ पे ये चीज़ इंसान समझ लेता है कि वो
कि वो डिपेंडेंसी हम अपने पार्टनर पे नहीं डाल सकते कि मेरी खुशी का भी सारा भार आपके सर पे है। आई थिंक वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो सकती है नेविगेट करना, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि ठीक है, इट्स अ 50-50, 100 बनाना है, बट कभी मैं 90% दे के वो 10% दे के 100 बना सकता है, कभी मैं 20% दे के वो 80% दे के 100 बना सकता है, या कभी वो 10% दे के और मैं 90% दे के 100 बना सकती हूँ। बट आई थिंक कि वो बोझ नहीं डालना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, एंड आई थिंक इट ऑल्सो हेल्प्स, इट एड्स। मुझे लगता है कि अभी जो साधिका ने जो बात बोली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जैसा मैंने बताया कि लंबे टाइम से ये सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो मैंने महसूस किया कि लोग सोशली आइसोलेटेड हो रहे हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल या कॉलेज में ऐसे लोगों को देखा होगा कि इसकी गर्लफ्रेंड बन गई कॉलेज में, तब इसको किसी से लेना देना नहीं है। अब इसका कोई ग्रुप नहीं, कोई सर्कल नहीं, इसको घूमना भी उसके साथ है, शॉपिंग भी उसके साथ करनी है, बाहर भी उसके साथ जाना है, बंक भी उसके साथ, बात भी उससे ही करना है, झगड़ना भी उससे ही है, सारा टाइम उसी के साथ रहना है। ठीक है, तो एक जो ज़रूरी चीज़ यहाँ चाहिए होती है हम लोगों को, वो होती है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल यानी कि टू हैव अ गुड सेट ऑफ पीपल अराउंड अस, यू नो, जिधर ऐसे लोग जो हमारे विश्वसनीय हैं, जिन पर हम आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लोगों ने क्या किया कि अपनी ज़िंदगियों को थोड़ा सा छोटा भी कर लिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यानी कि उनका जो सोशल कैपिटल है वो कौन है, वो एक ही व्यक्ति है। तो उनकी ज़िंदगी के जितने भी एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, अच्छे या बुरे, वो सारी चीज़ें शेयर करने के लिए उनके पास एक ही इंसान है। ठीक है, और वो इंसान अगर अच्छे स्टेट में है तो वो सारी चीज़ें सुन रहा है और हर चीज़ में आपको इनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, आपको एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। पर वो इंसान अगर उसकी लाइफ में थोड़ा टेंशन में आ गया ना, तो उसको ऐसा लगने लगेगा कि यार इतनी इमोशनल हैवी लिफ्टिंग मैं क्यों करूँ, मतलब हर चीज़ मुझे ही बतानी है। अब आप देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे हैं, 2-4 दोस्त हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन है, कजिन्स के साथ अच्छे रिलेशन है, जिस जगह काम कर रहा है वहाँ 2-3 लोगों के साथ अच्छे रिलेशन है, तो जिस जगह पे काम कर रहे हो ना, उधर अगर बॉस की बुराई कर रही है तो उधर का ही एक आदमी चाहिए जिससे जाकर उधर सुट्टा मारते हुए उधर बोल दें इसको कि यार ये ऐसी टेंशन है। पर अगर हमारे रिलेशन में या लोगों के साथ कनेक्शन नहीं है ना, तो हमको चाहिए कि ये बात भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ही करूँ कि आज ऑफिस में ऐसा हुआ। तो क्या थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि 100 में से 100 बात एक ही इंसान को बताना है, और वो 100 की 100 जगह पे वही रोल प्ले कर पाना चाहिए जो ज़रूरी है। ऐसा हो नहीं सकता। उस समय वो जो दोस्त है ना, जो उधर खड़ा होकर आपको वो बुराई करने में हेल्प करेगा, वो रोल आपकी गर्लफ्रेंड नहीं प्ले कर सकती, है ना। जो काम पेरेंट्स का है ना, वो पेरेंट्स का ही है, जो आपके कजिन्स का है वो कजिन्स का ही है। तो लोगों ने क्या किया, अपने सोशल कैपिटल को थोड़ा छोटा किया। ये भी एक रीज़न है कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह की डिपेंडेंसी बढ़ गई कि अब हर चीज़ के लिए तुम ही समझो, और अगर वो इंसान खुद इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो रिलेशनशिप में टर्मोइल आ जाता है, वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐसा लगता है कि यार हम लोग एक दूसरे के लिए सफिशिएंट नहीं है, और ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो अच्छा ग्रुप होना इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंडिया में सबसे बड़ा टेंशन ये है कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के अलावा इस दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं रखता, तो मैं उससे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मैं कहीं नहीं जाता तेरे बिना, तो तू क्यों अपने पेरेंट्स के साथ, तो कभी अपने कजिन्स के साथ, तो कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, तेरे को क्यों जाना होता है। तू भी जहाँ भी जा रही है मेरे साथ जा। यानी मेरा सोशल कैपिटल तो ज़ीरो है, और मैं चाहता हूँ उसका भी ज़ीरो हो जाए, है ना। अगर कल को जाकर हमारे बीच में ब्रेकअप हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं तो डिप्रेशन में जाऊँगा, पर तू भी जानी चाहिए, है ना। मतलब ज़रूरी डायनामिक क्या है कि मुझे उसने मुझे इनकरेज करना चाहिए कि तुम्हारा भी थोड़ा फ्रेंडशिप करो, ज़रा लोगों के साथ रिलेशन अच्छा बना के रखो। उस बारे में फोकस नहीं है, मेरा तो है नहीं और तेरा भी ख़त्म कर, है ना। मतलब हम इतने इनोसेंट है शायद कि हम एक दूसरे की फ्यूचर को बिल्कुल अंधेरे में ले जाने के लिए तत्पर है। राइट। तो एक अच्छा सर्कल होना, एक अच्छा सोशल कैपिटल होना भी ज़रूरी है। जब वो होता है तो डिपेंडेंसी कम हो जाती है, आपके इमोशंस ज़्यादा अच्छे रेगुलेट हो पाते हैं, और रिलेशनशिप में थोड़ी सी एक हेल्थ बनी रहती है। अदरवाइज़ हर चीज़ के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंस होना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है।